प्यारे छात्रों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वैदिक गणित प्रश्नावली 1.1 भाग 1। भाग 1 में आज हम सीखेंगे सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा योग कैसे किया जाता है। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा योग करने के लिए हमने यहाँ पर दो प्रश्न लिए हैं। इन दोनों प्रश्नों को आज हम एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र से योग करना सीखेंगे। प्रश्नों का योग करने से पहले हमें एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र को समझना है। एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र में एकाधिकेन का अर्थ होता है एक अधिक और पूर्वेण का अर्थ होता है पहले से, यानी पहले से एक अधिक। तो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का अर्थ हो गया पहले से एक अधिक। अब ये पहले से एक अधिक कैसे होता है, इसके लिए हम एकाधिक चिन्ह जो एक छोटी बिंदी जैसा होता है इसका हम उपयोग करते हैं। जब किसी संख्या के ऊपर हम ये चिन्ह लगाते हैं यानी ये बिंदी लगाते हैं तो उस संख्या का मान एकाधिक हो जाता है, यानी एक बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक संख्या 7 है, अगर हम 7 के ऊपर ये एकाधिक चिन्ह लगाएंगे तो 7 का एकाधिक हो जाएगा, तो 7 का एकाधिक 8 हो जाता है। एक संख्या यहाँ पर और है 26। 26 में अगर हम 6 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे तो 6 का एकाधिक हो जाता है और 6 का एकाधिक 7 और 2 जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इस संख्या से हमें एक नई संख्या 27 प्राप्त हो जाती है। एक संख्या यहाँ पर और है 36। 36 में अगर हम 3 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाते हैं तो 3 का एकाधिक 4 हो जाएगा और 6 जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इस संख्या से हमें एक नई संख्या 46 प्राप्त होती है। तो चलिए प्यारे छात्रों, पहला प्रश्न लेते हैं और जोड़ लेते हैं। पहले प्रश्न में आप एक एक संख्याओं को लेकर भी इसका योग कर सकते हैं, दो दो संख्याओं को लेकर भी इसका योग कर सकते हैं, तीन तीन संख्याओं को लेकर भी इसका योग कर सकते हैं। उसके लिए आपको आधार यानी एक बेस लेना होगा। आधार बेस क्या होता है, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आप एक अंक की संख्या लेके इनका योग करते हैं तो फिर आपको आधार 10 लेना है। अगर आप 2 अंकों की संख्या लेकर इसका योग करते हैं तो फिर आपको आधार 100 लेना है। और अगर आप 3 अंकों की संख्या लेकर योग करते हैं तो फिर आपको आधार 1000 लेना है। तो चलिए हम इस प्रश्न का आधार बेस 100 ले लेते हैं, यानी 2 अंकों की संख्या को लेकर हम इसका योग शुरू करते हैं। तो स्तंभ 1 पहले जोड़ते हैं। स्तंभ 1 में पहली संख्या है 73, तो 73 लिखेंगे, प्लस दूसरी संख्या है 70, 70 लिखेंगे और दोनों संख्याओं का योग करेंगे। तो 73 और 70 दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया, 143। अगर संख्याओं का योग आधार या आधार से अधिक हो तो हमें एकाधिकेन चिन्ह का उपयोग करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इन दोनों संख्याओं का योग आधार से अधिक है। अगर आधार से अधिक योग हमें प्राप्त हो रहा है तो फिर हमें एकाधिक चिन्ह को लगाना है। आप एकाधिक चिन्ह कहाँ लगाएंगे, उसके लिए हमें जो लास्ट में संख्या जोड़ी है उसको देखना है। तो लास्ट में हमने कौन सी संख्या जोड़ी है, 70, जिसको हमने अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो इस संख्या से पूर्व में जो अंक होगा उस पर हमें एकाधिक चिन्ह को लगाना है। तो देखते हैं 70 से पूर्व में कौन सा अंक है। 70 से पूर्व में हमें कौन सा अंक दिखाई दे रहा है, 4। तो 4 के ऊपर हमें एकाधिक चिन्ह को लगा देना है। जब हम एकाधिक चिन्ह लगा चुके हैं तो फिर हम जो योग हमें प्राप्त हुआ था उस योग में से हमें आधार को घटा देना है। 143 में से जब हम आधार यानी 100 घटाएंगे तो शेषफल हमें 43 प्राप्त होगा। तो वो शेषफल हम यहाँ पर लिखेंगे। अब जो शेषफल हमें प्राप्त हुआ है उसमें हम अगली संख्या को जोड़ेंगे। तो 70 हम जोड़ चुके हैं, तो उसके बाद अगली संख्या कौन सी है, 54। तो 43 में हमें 54 को जोड़ना है। तो 43 प्लस 54 दोनों का योग कितना हो जाता है, 97।
अब जो हमें योग प्राप्त हुआ है, ये योग आधार से कम है। अगर योग आपका आधार से कम हो तो फिर हमें अगली संख्याओं को लगातार जोड़ते चलना है। तो 97 में हम एक बार फिर अगली संख्या को जोड़ते हैं। तो 97 में अगली संख्या हमें 89 को जोड़ना है। तो 97 और जब 89 को हम जोड़ेंगे तो हमें टोटल कितना प्राप्त हो जाएगा, 186। अब देखिए योगफल हमारा जो है वो आधार से अधिक प्राप्त हो गया। अब योगफल जब आधार से अधिक प्राप्त हो तो फिर भी हमें एकाधिकेन चिन्ह लगाना है। अब एकाधिकेन चिन्ह लगाने के लिए लास्ट में जो हमने संख्या जोड़ी है, तो लास्ट में कौन सी संख्या जोड़ी है, 89। तो 89 से पूर्व वाली संख्या पर हमें एकाधिक चिन्ह लगाना है। तो 89 से पूर्व में हमें कौन सा अंक दिखाई दे रहा है, 2। तो 2 के ऊपर हमें एकाधिक चिन्ह को लगा देना है। अब चिन्ह लगाने के बाद फिर एक बार हमें योग में से फिर आधार घटा देना है। तो 186 में से अगर हम 100 घटाते हैं तो हमें शेष कितना प्राप्त होता है, 86। और 86 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब 86 लिखने के बाद अब हमें इसमें अगली संख्या को जोड़ना है। तो अगली संख्या यहाँ पर है 75। तो 75 को 86 में जोड़ेंगे। 86 और 75 दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें योगफल 161 प्राप्त होता है। तो योगफल एक बार फिर हमारा आधार से अधिक है। तो योगफल आधार से अधिक है तो फिर हमें एकाधिकेन चिन्ह लगाना है। तो लास्ट में हमने क्या जोड़ा, 75। तो 75 से पूर्व वाले अंक है, तो देखते हैं 75 से पूर्व में हमें कौन सा अंक दिखाई दे रहा है, 0। तो 0 के ऊपर हमें ये एकाधिक चिन्ह लगा देना है। एकाधिक चिन्ह लगाने के बाद फिर हमें उस टोटल में से आधार यानी 100 घटाना है। तो 161 में से अब 100 हम घटाएंगे तो शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा, 61। तो वो 61 हम यहाँ लिखेंगे। 61 लिखने के बाद अब इसमें हमें अगली संख्या को जोड़ना है। तो अगली संख्या है 01। तो 61 और 01 को हम जोड़ेंगे। तो 61 और 01 का जब हम टोटल करेंगे तो टोटल हमें कितना प्राप्त हो गया, 62। अब आगे यहाँ पर कोई आगे संख्या है नहीं जो हम 62 के साथ जोड़ें। अगर आगे संख्या नहीं है तो ये जो हमें योग प्राप्त हो रहा है तो इस योग को ही हम उत्तर के स्थान पर लिख देंगे। तो हमने ये 62 उत्तर के स्थान पर लिख दिया है। इसी प्रकार अब दूसरा स्तंभ जोड़ते हैं। स्तंभ 2 में पहली संख्या है 78। 78 लिखेंगे प्लस दूसरी संख्या है, अब यहाँ पर देखिए 84 लिखा हुआ है और उसके ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा हुआ है 4 के ऊपर। तो ये 84 का एकाधिक हो गया। तो 84 का एकाधिक कितना हो गया, 85। तो हम 78 और 85 को जोड़ेंगे। 78 और 85 का योगफल कितना हो गया, 163। अब ये जो योगफल है वो आधार से अधिक है और जब योगफल आधार से अधिक होता है तो फिर हमें एकाधिक चिन्ह को लगाना है। अब एकाधिक चिन्ह कहाँ लगाएंगे, एकाधिक चिन्ह लगाएंगे हम 85 से पूर्व वाले अंक पर। अब 85 से पूर्व में अंक कौन सा है, 5। तो 5 पर हमें एकाधिक चिन्ह लगा देना है। और एकाधिक चिन्ह लगाने के बाद योगफल में से हमें आधार को घटाना है। तो 163 में से अगर हम 100 माइनस कर देंगे या घटा देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 63। तो 63 यहाँ लिख लेंगे। अब 63 में हमें क्या करना है, अगली संख्या को जोड़ना है। तो 63 में अगली संख्या को जोड़ेंगे तो अगली संख्या यहाँ पर कितनी है, 68। तो 63 में हम 68 जोड़ते हैं। 63 और 68 का जब योग करते हैं तो योगफल हमें 131 प्राप्त होगा। अब 131 योग जो प्राप्त हुआ है वो एक बार फिर आधार से अधिक है। अगर योगफल आधार से अधिक प्राप्त हो रहा है तो हमें एक बार फिर एकाधिक चिन्ह का उपयोग करना है। अब एकाधिक चिन्ह कहाँ लगाना है, 68 से पूर्व वाले अंक पर। तो 68 से पूर्व में कौन सा अंक है, 4। तो 4 के ऊपर हम ये एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। और एकाधिक चिन्ह लगाने के बाद जो टोटल हमें प्राप्त हुआ था उस टोटल में से हमें आधार को घटाना है। तो 131 में से अगर हम 100 घटाएंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 31। वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 31 में हमें क्या करना है, अगली संख्या को जोड़ना है। अब 31 में अगली संख्या यहाँ पर है 32 और 32 पर यहाँ पर 2 के ऊपर एक बिंदी लगी हुई है यानी एकाधिक चिन्ह लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये 32 का एकाधिक है और 32 का एकाधिक कितना होता है, 33। तो 31 में हमें 33 जोड़ना है। तो 31 और 33 दोनों का योग कितना हो जाता है, 64। योगफल अभी भी आपका आधार से कम है तो हमें अगली संख्या को और जोड़ना है। तो अगली संख्या देखिए यहाँ पर ये है।
तो अगली संख्या है 30 का एकाधिक, तो 30 का एकाधिक यानी 31 हम इसके साथ जोड़ते हैं, तो 64 में जब हम 31 जोड़ते हैं तो टोटल हमें 95 प्राप्त होगा। अब 95 भी आपका आधार से कम है, तो फिर इसमें अगली संख्या को हमें जोड़ना है। तो अगली संख्या है यहाँ पर 54, तो हम 95 के साथ 54 को भी जोड़ लेते हैं। जब 95 और 54 का योग करते हैं तो योगफल हमें 149 प्राप्त होता है। अब योगफल हमारा आधार से बड़ा है। जब योगफल आधार से बड़ा हो तो फिर हमें एकाधिक चिन्ह का उपयोग करना है। अब एकाधिक चिन्ह लगाने के लिए हमें लास्ट में जोड़ी गई संख्या को देखना है। तो लास्ट में हमने क्या जोड़ा है? 54। तो 54 से पूर्व में यानी पहले जो अंक होगा उस पर हमें एकाधिक चिन्ह को लगाना है। तो 54 से पूर्व में हमें कौन सा अंक दिखाई दे रहा है? 6। तो 6 के ऊपर हमें एकाधिक चिन्ह को लगा देना है। और जब एकाधिक चिन्ह हम लगा चुके हैं तो उसके बाद हमें इस योगफल में से आधार को घटा देना है। तो योगफल में से जब हम आधार घटाएंगे तो शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा? 49। अब शेषफल जो ये 49 प्राप्त हुआ है, इसके बाद नीचे कोई संख्या यहाँ पर है नहीं जो हम इसके साथ इसको जोड़ें, तो फिर ये जो शेषफल है यही हमें उत्तर के स्थान पर लिख देना है। इसी प्रकार चलिए तीसरे स्तंभ को जोड़ लेते हैं। स्तंभ 3 में पहली संख्या है 83, 83 लिखेंगे, प्लस दूसरी संख्या है यहाँ पर 65 का एकाधिक। तो 65 का एकाधिक कितना होता है? 66। तो यहाँ पर हम 66 83 के साथ जोड़ेंगे। तो 83 और 66 का योग कितना हो गया? 149। अब जो इन दोनों संख्याओं का योग हमें प्राप्त हो रहा है 149, ये आधार से बड़ा है। अगर आधार से बड़ा है तो फिर हमें एकाधिक चिन्ह का उपयोग करना है। तो लास्ट में हमने क्या जोड़ा? 66। तो 66 से पूर्व का अंक देखेंगे तो ये 66 हो गया। 66 से पूर्व में अंक अगर हो तो उस पर हमें एकाधिक चिन्ह लगाना है, और अगर कोई अंक नहीं है तो फिर वहाँ पर हमें 0 लगाना है और उस पर हमें एकाधिक चिन्ह लगा देना है। तो हमने यहाँ पर 0 लगा के उसके ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा दिया है। एकाधिक चिन्ह लगाने के बाद हमें योगफल में से 100 घटाना है, यानी आधार को घटा देना है। तो 149 में से जब हम 100 घटाते हैं तो शेषफल हमें 49 प्राप्त होगा। 49 में अब हमें अगली संख्या को जोड़ना है। अगली संख्या यहाँ पर यानी 74 का एकाधिक है। तो 74 का एकाधिक कितना होता है? 75। तो 49 में हमें 75 को जोड़ना है। 49 और 75 का जब हम योग करेंगे तो हमें योगफल 124 प्राप्त होगा। अब योगफल एक बार फिर आपका आधार से अधिक प्राप्त हो रहा है, तो योगफल 124 प्राप्त हो रहा है, तो फिर हमें एकाधिक चिन्ह का उपयोग करना है। अब लास्ट में हमने क्या जोड़ा? 75। तो 75 से पूर्व वाला अंक देखेंगे तो 75 के पूर्व में अंक कौन सा है? यहाँ पर कोई अंक नहीं था, हमने 0 लगाया और 0 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा दिया। एकाधिक चिन्ह लगाने के बाद फिर हमें इस टोटल में से एक बार फिर आधार को यानी 100 को घटाना है, और जब हम 124 में से 100 को घटाएंगे तो हमें शेषफल 24 प्राप्त होगा। तो वो शेषफल यहाँ पे लिखेंगे। अब इस शेषफल में एक बार फिर हमें अगली संख्या को जोड़ना है। तो अगली संख्या यहाँ पर कितनी है? 98। तो हम 24 में 98 को जोड़ेंगे। 24 में 98 जोड़ने पर योगफल 122 हो जाता है। अब योगफल 122 हो गया, जो एक बार फिर आधार से अधिक है। अगर योगफल आधार से अधिक हमें प्राप्त हो रहा है तो फिर हम एकाधिकीन चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो एकाधिकीन चिन्ह कहाँ लगाएंगे? लास्ट में हमने क्या जोड़ा? 98। तो 98 से पूर्व वाला जो अंक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 98 से पूर्व में कोई अंक नहीं था, तो हमने 0 लगा दिया और 0 लगा के उसका एकाधिकीन चिन्ह को लगा देंगे। एकाधिकीन चिन्ह लगाने के बाद हमें योगफल में से एक बार फिर 100 घटाना है, यानी आधार को घटाना है। तो 122 में से अगर हम 100 घटाएंगे तो शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा? 22, और उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब शेषफल जो 22 हमें प्राप्त हो रहा है उसमें हम अगली संख्या को जोड़ेंगे। 98 हम जोड़ चुके, तो उसके बाद अगली संख्या कौन सी हुई? 49। तो 49 को हमें 22 के साथ जोड़ना है। 22 के साथ जब हम 49 जोड़ेंगे तो दोनों संख्याओं का योगफल 71 हो जाएगा। योगफल हमारा 100 यानी आधार से कम है, तो जब योगफल हमारा आधार से कम हो तो हमें लगातार अगली संख्याओं को जोड़ते ही रहना है। तो अगली संख्या लिखते हैं। अगली संख्या यहाँ पर है 56 का एकाधिक। तो 56 का एकाधिक हमें क्या करना है? इस 71 के साथ 56 का एकाधिक यानी 57 जोड़ना है,
और जब हम 71 और 57 को जोड़ेंगे तो हमें योगफल कितना प्राप्त होगा? 128। योगफल हमारा 100 से अधिक प्राप्त हो रहा है, यानी आधार से अधिक प्राप्त हो रहा है, तो फिर हमें एकाधिकेन चिन्ह लगाना है। अब लास्ट में हमने क्या जोड़ा? 57। तो लास्ट में जो हमने 57 जोड़ा है उससे पूर्व वाले अंक पर हमें एकाधिक चिन्ह को लगाना है। तो 57 से पूर्व में कोई अंक नहीं था तो हमने वहाँ पे 0 लगा दिया और 0 लगा के उसके ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा दिया। एकाधिक चिन्ह लगाने के बाद हमें टोटल में से एक बार फिर 100 घटाना है। तो 128 में से जब हम 100 घटाएंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? 28। और उसके बाद इसमें आगे कोई संख्या है नहीं जो हम इसके साथ इसको जोड़ें, तो ये जो शेषफल हमें प्राप्त हो रहा है ये शेषफल हमें उत्तर के स्थान पर लिख देना है। तो ये हमने उत्तर के स्थान पर लिख दिया। स्तंभ 4 देखते हैं। स्तंभ 4 में अब यहाँ पर हमें देखना है 0 का एकाधिक। तो 0 का एकाधिक यानी 1 हो गया। यहाँ पर भी 0 का एकाधिक है, ये भी 1 हो गया। ये भी 0 का एकाधिक है, ये भी 1 हो गया। और ये भी 0 का एकाधिक है तो ये भी 1 हो गया। तो 1 1 1 1, तो इनको हमें क्या करना है? जोड़ लेना है। और जब हम इन सब को जोड़ेंगे तो हमें योगफल 4 प्राप्त होगा और इस योगफल को हमें उत्तर के स्थान पर लिख देना है। तो इन संख्याओं का योगफल एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र से जब हम करते हैं तो हमें ये उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में भी हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याओं का योग भी हमें एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र से ही करना है। तो यहाँ पर भी हम आधार बेस 100 लेकर ही इन संख्याओं का योग करते हैं। तो स्तंभ 1 को जोड़ते हैं। स्तंभ 1 में पहली संख्या है 36, 36 लिखेंगे, प्लस दूसरी संख्या है 28, 28 लिख लेंगे और दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो 36 और 28 को जब हम जोड़ते हैं तो योगफल हमें 64 प्राप्त होता है। योगफल आपका आधार यानी बेस से कम है तो हमें अगली संख्या को फिर जोड़ना है। तो अगली संख्या है यहाँ पर 99, तो 64 के साथ हम 99 को जोड़ेंगे। तो 64 और 99 दोनों का योग हो गया 163। अब ये योगफल जो है वो हमारा आधार से अधिक है। अगर योगफल आधार से अधिक प्राप्त हो तो फिर हमें एकाधिक चिन्ह का उपयोग करना है। तो एकाधिक चिन्ह का उपयोग करने के लिए हम लास्ट वाली संख्या को देखेंगे। तो लास्ट में हमने क्या जोड़ा? लास्ट में हमने जोड़ा 99। तो 99 से पूर्व वाले अंक पर हमें एकाधिक चिन्ह को लगाना है। तो 99 से पूर्व का अंक कौन सा है? 9 है। 9 पर हमें एकाधिक चिन्ह को लगा देना है। जब एकाधिक चिन्ह हम लगा चुके हैं तो उसके बाद हमें टोटल में से आधार यानी 100 को घटा देना है। तो 163 में से हमें 100 घटाएंगे। 100 घटाने के बाद शेषफल हमें कितना प्राप्त हो गया? 63। अब 63 में हमें क्या करना है? अगली संख्या को जोड़ना है। 99 हम जोड़ चुके हैं तो अगली संख्या कौन सी है? 21। 21 को हम 63 के साथ जोड़ेंगे। 21 और 63 दोनों का योग कितना हो गया? 84। अब दोनों का योग जो हमें प्राप्त हो रहा है 84, उसके बाद इसके आगे कोई संख्या है नहीं जो हम इसके साथ इसको जोड़ें, तो हमें क्या करना है? ये जो योगफल है इस योगफल को ही हमें उत्तर के स्थान पर लिख देना है। स्तंभ 2 जोड़ लेते हैं। स्तंभ 2 में पहली संख्या है 97, तो 97 लिखेंगे, प्लस दूसरी संख्या है 57, 57 लिखेंगे और दोनों संख्याओं का योग करेंगे। 97 और 57 का योग 154 प्राप्त हो रहा है। तो 154 जो हो रहा है वो 100 से अधिक है। अब 100 से अधिक है तो फिर हमें एकाधिक चिन्ह को लगाना है। एकाधिक चिन्ह कहाँ लगाएंगे? लास्ट में जो संख्या जोड़ी है उससे पूर्व वाले अंक पर। तो 57 से पूर्व का अंक कौन सा है? तो 57 से पूर्व में अंक कौन सा है? 6। तो 6 के ऊपर हमें एकाधिक चिन्ह को लगा देना है। एकाधिक चिन्ह लगाने के बाद योगफल में से आधार यानी 100 को घटाना है। तो 154 में से जब हम 100 घटाएंगे तो शेषफल हमें 54 प्राप्त होगा। अब 54 में हमें क्या करना है? अगली संख्या को जोड़ना है। तो अगली संख्या यहाँ पर कितनी है? अगली संख्या यहाँ पर है 40, क्योंकि 39 का एकाधिक 40 है। तो 54 के साथ हम 40 को जोड़ेंगे। 54 और 40 का योग हमें कितना प्राप्त हो गया?
94। अब योगफल हमारा आधार से कम है तो फिर हमें अगली संख्या को फिर जोड़ना है। तो 43, अगली संख्या यहाँ पर 43 है, तो 43 को हम 94 के साथ जोड़ेंगे। तो 94 और 43 का योग कितना हो गया? 137। और जब इसका योगफल हमें 100 से अधिक प्राप्त हो रहा है तो फिर हम एकाधिकेन पूर्वेण चिन्ह को लगाएंगे। तो लास्ट में हमने क्या जोड़ा? 43। तो 43 से पूर्व वाला अंक, तो 43 से पूर्व में कौन सा अंक है? 5। 5 के ऊपर हमें एकाधिक चिन्ह को लगा देना है। एकाधिक चिन्ह लगाने के बाद योगफल जो हमें प्राप्त हुआ था उस योगफल में से हमें 100 घटाना है। तो 137 में से अगर हम 100 घटाएंगे तो शेषफल 37 प्राप्त होगा। इसके बाद कोई आगे संख्या है नहीं जो हम इसके साथ इसको जोड़ें, तो ये जो शेषफल हमें प्राप्त हो रहा है यही हम उत्तर के स्थान पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। तीसरा स्तंभ जोड़ते हैं। स्तंभ 3 में पहली संख्या है 32, 32 लिखेंगे, प्लस दूसरी संख्या यहाँ पर 46 का एकाधिक, तो 46 का एकाधिक लिख लेंगे और दोनों का योग कर लेंगे। तो 32 प्लस 47, तो दोनों का योग कितना आ गया? 79। अब 79 जो योग हमें प्राप्त हो रहा है वो हमारे आधार से छोटा है या कम है, तो हमें अगली संख्या को भी जोड़ना है। तो 79 में हम अगली संख्या जोड़ेंगे 62। तो 79 और 62 का जब हम योग करते हैं तो हमें योगफल 141 प्राप्त हो रहा है। अब योगफल जो 141 प्राप्त हो रहा है वो हमारा आधार से अधिक है। अधिक है तो फिर हमें एकाधिक चिन्ह लगाना है। तो एकाधिक चिन्ह लगाने के लिए हमें ये देखना है कि लास्ट में हमने क्या जोड़ा है। तो लास्ट में हमने जोड़ा है 62। तो 62 से पूर्व का जो अंक है उस पर हमें एकाधिक चिन्ह को लगाना है। तो देखते हैं 62 से पूर्व में कौन सा अंक है। तो 62 से पूर्व में यहाँ पर अगर कोई अंक है तो उस पर एकाधिक चिन्ह लगाना है, और अगर नहीं है तो फिर हमें 0 लगा के उसके ऊपर एकाधिक चिन्ह को लगा देना है। एकाधिक चिन्ह लगाने के बाद हमें योगफल में से आधार यानी 100 को घटाना है। तो 141 में से जब हम 100 घटाएंगे तो शेषफल हमें 41 प्राप्त होगा। अब शेषफल जो ये प्राप्त हो रहा है इसमें हमें अगली संख्या को जोड़ना है। तो अगली संख्या यहाँ पर है 55 का एकाधिक। तो 55 का एकाधिक कितना होता है? 56। तो हमें 41 में 56 जोड़ना है। तो 41 प्लस 56 दोनों का जब हम योग करते हैं तो योगफल हमें 97 प्राप्त होता है। अब इसके बाद नीचे कोई संख्या है नहीं। जब नीचे कोई संख्या है नहीं तो हमें ये जो योगफल प्राप्त हो रहा है इस योगफल को ही उत्तर के स्थान पर लिख देना है। अब ये योगफल उत्तर के स्थान पर लिखने के बाद चौथे स्तंभ को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें केवल 0 और उसका एकाधिकेन ही नज़र आ रहा है। तो 0 का एकाधिकेन कितना होता है? 1। उसके बाद कोई और संख्या यहाँ पर है नहीं, तो हमें क्या करना है? ये जो 1 है इसको भी उत्तर के स्थान पर ही लिख देना है। तो इस प्रकार से हम इस संख्याओं का भी इस एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा योग कर सकते हैं और ये हमें इसका योग प्राप्त हो गया। ये हमारा उत्तर हो गया। अगर छात्रों आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर हम डालें तो वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।